अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज ये जो बवाल मच रहा है मुफ्ती तारिक मसूद के ऊपर सोशल मीडिया पर, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि फिर लोग हमसे पूछेंगे, जिन लोगों को नहीं पता होगा कि क्या कहा है, फिर हमसे पूछेंगे, इसीलिए देख लीजिए कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं। जो मेरी बात है वो ये थी कि कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज आम कायदों से हट कर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो ऐन नून ज़बर अन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो सहाबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने यूं कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूं कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो। अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात अवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलतियां, तो मैं अपने अल्फाज पे माजरत करता हूं और मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूं। लेकिन मेरा मंशा हरगिज 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक एक लफ्ज जो है वो लौहे महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया और अल्लाह की जात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह, मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिहाज से जो मैंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, मैंने हरगिज हरगिज आपको अनपढ़ का लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये तौहीन का लफ्ज समझता हूं मैं। मेरी तरफ किसी ने मंसूब किया कि मैंने ये कहा है कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज उम्मी का तर्जुमा है और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है और अल्लाह के बाद मेरा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आप इससे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूं। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूं कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ही है और आपकी सीरत ही है और आपकी ताज़ीम ही है जिसको लेकर हम दुनिया में घूम रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और हमारे जितने भी अहले इस्लाम है सबको, सबके दिल में अल्लाह पैगम्बर की मोहब्बत और कुरान की सदाकत दिल में बिठाए। और जिन साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया, ये जो भी मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान के हालात मालूम है, जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। तो जो लोग इस फजाती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ क्लिप बाजी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर तो अच्छा, आप सबने ये वीडियो देख ली। अब ये बताएं कि दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जिसने कभी गुनाह न किए हो। प्लीज अपनी हाजिरी जरूर करवा दीजिएगा। जिसने कभी गुनाह नहीं किए होंगे वो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना नाम बता दीजिएगा कि आपने कभी गुनाह नहीं करे, जिसने नहीं किए। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का ही सिला है कि हम इस दुनिया में सही सलामत अभी मौजूद हैं। और अच्छा, एक बात बताएं, अल्लाह ने ये कह दिया है कि सबसे बड़ा गुनाह, देखिए सबको पता है सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, यानी गैरुल्लाह को मानना, किसी और को सजदे करना, किसी और से चीजें मांगना, किसी और को मानना होता है शिर्क करना। तो शिर्क जो अल्लाह ने कह दिया है कि अगर किसी मेरे बंदे ने शिर्क किया यानी गैरुल्लाह को माना, तो अगर उसने एक मर्तबा भी तौबा कर ली तो मैं उसको माफ कर दूंगा। तो आप और हम कौन होते हैं किसी को इतना तंज करने वाले, किसी को वो बेचारे रो भी रहे हैं जब भी आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। क्या इतना तंज करना ठीक है? क्या आपको ठीक लगता है इतना किसी से तंज करना, इतना किसी को तंग करना, इतना किसी को परेशान करना? उनको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, बेचारों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम उनके हक में वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम हक के लिए बना रहे हैं, पहले भी हमने बनाई है, जैसे कि सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी हमने बनाई थी। तो क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है कि हक के लिए बोलना है तो हक के लिए बोलना है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस कहीं गलत होता हुआ देखो, उसको हाथ से रोको, तो उसको हाथ से रोकने की अगर तुम्हें हिम्मत है तो उसको हाथ से रोको। और अगर इतनी नहीं है तो जुबान से रोको। जुबान की भी नहीं है तो दिल में बुरा समझ लो, है ना। लेकिन
जब अल्लाह ने ये कह दिया है, ऐ मेरे बंदे, चाहे तू भर दे इस दुनिया को पूरा गुनाहों से, जमीन से आसमान तक गुनाह भर दे, बस लेकिन एक बार, ऐ मेरे बंदे, एक बार बस ये कह दियो, ये कह देना कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, या अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल कर दे। बस एक बार मुझसे मगफिरत की दुआ मांग लियो, मैं तुझको भी माफ कर दूंगा। अरे हाय, अब हम कौन होते हैं उनको इतना वो करने वाले? अब हिसाब लेने वाला अल्लाह है, हिसाब कौन लेगा? रोज़ क़यामत हिसाब अल्लाह लेगा। तो आज हम उनको इतना तंग क्यों कर रहे हैं? वो अपना हिसाब खुद देंगे अल्लाह को। अगर उनसे कुछ गलत हुआ होगा तो अल्लाह खुद पूछेगा उनके बारे में उनसे। अल्लाह मौत अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, दिन को रात में अल्लाह बदलता है, रात को दिन में अल्लाह बदलता है। तो सबका खुदा अल्लाह है, लेकिन फिर हम किसी को इतना तंग करें, ये अच्छी बात थोड़ी हुई। क्योंकि ये 40 हदीसों में से एक हदीस है कि मुसलमान का भाई है, लेकिन आज हम फिरकों में तो पूरा बट गए हैं। मुसलमान का भाई तो कैसे बना लेंगे हम? क्योंकि हमने फिरके वारियत तो इतनी कर ली है कि वो वाले फिरके के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो वाले फिरके के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी नमाज का तरीका अलग है। अरे हाय, अल्लाह ताला ने ये नमाज तोहफे में किसको दी थी? प्यारे आका को। तो प्यारे आका ने जैसी नमाज पढ़ी हमें वैसे पढ़नी है, बिल्कुल हमें वैसे ही पढ़नी है ना। लेकिन आज हमने नमाजों को भी फिरकों में बांट लिया, कुरान को फिरकों में बांट लिया, मस्जिदों को फिरकों में बांट लिया, हर चीज फिरके में बांट लिया आज हमने, हर चीज। और बुरा, चाहे कोई बुरा मानो ये ना मानो, आई डोंट केयर। मैं तो कहूंगी कि ये जो उनको इतना तंग किया जा रहा है ना, वो पूरे इस बात पे नहीं कि उन्होंने गलत किया है इसलिए नहीं, उनके मुंह से कुछ और निकल गया, उनसे गलती हो गई है इसलिए नहीं किया जा रहा है उनको इतना टारगेट। उनको इसलिए किया जा रहा है कि उनका जो फिरका है ना वो कुछ अलग है, यानी वो किसी और, जिस उनके फिरके को टारगेट किया जा रहा है उनको नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए उनको इतना टारगेट कर रहे हैं। जो रोज, मतलब जो हमेशा उनकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए जो वीडियो बनाते थे, उनके खिलाफ वीडियोस बनाते थे, अल्लाह ने उनको भी इंसानियत दे दी है कि वो भी कह रहे हैं अब हो गई है उनसे गलती, कर दो उनको माफ, क्योंकि हम इंसान हैं और अल्लाह ने इंसान को शय ऐसा बनाया है कि हर इंसान से गलती जरूर होनी है। तो हम कौन होते हैं उनको टारगेट करने वाले? अल्लाह सब जानने वाला है। अब अल्लाह जानता है और अल्लाह जानते हैं और वो जानते हैं कि अल्लाह और उनके बीच का मामला है कि अब अल्लाह जानता है कि उन्होंने सही किया है या मतलब उनसे गलती हुई है या उनसे गुनाह हुआ है।